सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम त्वं सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। अपने भारतवर्ष में पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में से 9 ज्योतिर्लिंग रानी अहिल्या देवी के द्वारा बने हुए हैं। उसमें से पहला ज्योतिर्लिंग है। तो ये जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया तब ये मंदिर नहीं था। आप जो सोमनाथ जी के नाम से आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सोमनाथ जी का नया और पुराना 2 मंदिर करके है। अभी सोमनाथ आ चुका हूँ। तो पिछले माह जब मैं द्वारिकापुरी दर्शन करने गया था, जिसका वीडियो आप सभी देख ही चुके होंगे, द्वारिका इत्यादि का, क्योंकि देवादिदेव महादेव के दर्शन तो होंगे ही। यहाँ की जो बेसिक नॉलेज है उस सब आपसे मैं अपने यात्रा वृतांत में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आने पर कौन कौन से मंदिरों को दर्शन करें और किस किस प्रकार से क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस सामने आपको दिख रहा होगा ये जगह, पीछे आपको बस स्टैंड है जो स्टार लगा हुआ है, कॉन्टेक्ट जो लिखा हुआ है उसके पीछे। यहाँ पर यात्रियों को ऐसे छाया में विश्राम करने के लिए जगह है। और सामने जो एक मंदिर टाइप का दिख रहा है, मैं जूम कर रहा हूँ कैमरे को, स्वामीनारायण धर्मशाला है। और यहाँ पर एक मोबाइल, पर्स, कैमरा, बड़ा थैला, बैग, हेलमेट इत्यादि सब यहीं जमा हो जाते हैं। यहाँ पर एक स्वागत कक्ष है, हम लोग मिलते हैं, अपनी जो जानकारियाँ लेनी होती है यहाँ पर रिसेप्शन पर जा करके पूछते हैं। और यहाँ से कॉरिडोर स्टार्ट होता है। तो मैं कॉरिडोर के बाहर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि भीतर मोबाइल ले जाना पूर्णतया वर्जित है। और इसी क्रम में मैं आपको दिखाऊंगा जो अहिल्याबाई होलकर जी ने, जिन्होंने विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, उन्होंने सोमनाथ जी का भी जीर्णोद्धार कराया था। पुनः जब भारत स्वतंत्र हुआ, इसके पश्चात हमारे अखंड भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जो सामने आपको सोमनाथ जी का छत्र दिख रहा है, शिखर दिख रहा है, इसका जीर्णोद्धार कराया। और ये आधुनिक कॉरिडोर बना हुआ है, काफी सुदृढ़ व्यवस्था है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए धीरज धारण कर के वीडियो को देखना होगा। चैनल पर बने रहें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। यहाँ पर जो फोटोग्राफर हैं, जो यहाँ के स्थानीय व्यापारी, वे लोग यहाँ पर जाने का रास्ता है। परमिशन लेकर मैं वहाँ तक तो जा सकता हूँ, लेकिन मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे काम अप डाउन बराबर करना होगा। इधर जब जाएंगे तो आपको ऐसे होकर के गुजरना होगा। और भीतर क्या क्या जानकारियाँ मिली, मैं बाहर जब निकलूंगा दर्शन करने के उपरांत, तो आप सभी के साथ साझा करूंगा। आप जब थोड़ा सा आगे जब यहाँ से बढ़ेंगे तो मैं थोड़ा ऊंचाई पर आ जाता हूँ। वहाँ सामने बैठने के लिए भी बने हुए हैं, जगह जगह लोग विश्राम करते हैं जो थक जाते हैं। और ये है आपका सोमनाथ जी का कॉरिडोर। वहाँ अंदर मोबाइल नहीं जाता, इसलिए मैं बाहर से ही आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने एक शिव मंदिर है। हालांकि ये शिव मंदिर प्राचीन है। इस वाले शिव मंदिर से जो दिग्विजय द्वार दिख रहा है, हालांकि रेड कलर से है और सूर्य की रोशनी सामने से पड़ रही है, इसलिए क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब आप देख रहे होंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं, आप देख रहे होंगे। पहले फेसबुक पर लाइव कर चुका हूं। आप जब कभी भी यहाँ सोमनाथ आएंगे दर्शन करने के लिए, तो सर्व प्राचीन मंदिर में ये राजमाता जिनको कहा जाता है, और जिन्होंने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है, और ये शिव मंदिर है। यहाँ से आप जब ऊपर आएंगे, पंडित जी महाराज हमें निर्देश बढ़िया से दिए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो आप जब कभी भी आते होंगे तो सोमनाथ जी का कॉरिडोर से दर्शन करके चले जाते होंगे। यहाँ भी एक छोटा सा शिवलिंग है, और यहाँ अन्नपूर्णा मैया है। मतलब कि आप देख रहे होंगे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवास्यो भक्तांश स्वदेशो वनस्त्रयम्। इसके पश्चात जब दूसरी दिशा में जब हम जाते हैं, हालांकि बहुत तेज धूप है और गुजरात प्रांत में काफ़ी धूप लगती है। राजस्थान और गुजरात में तपिश बहुत ज़्यादा होती है। नीचे मकराना के मार्बल लगे हुए हैं और पैर में काफ़ी जलन महसूस हो रही है। यहाँ आप देखेंगे तो गणेश जी हैं। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। और यहाँ से जब आगे हम जिधर से अन्नपूर्णा मैया के मंदिर से आए हैं और पंडित जी महाराज हमें दिखे हैं,
उन्हीं के पास से एक रास्ता है, मैं वहीं से चल रहा हूँ और मैं उनसे भी कोशिश करूंगा चर्चा करके आप सभी को। यहाँ नीचे अभी हम चलेंगे, पहले ऊपर के मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं। आप नीचे देख रहे होंगे नंदी जी हैं, हनुमान जी हैं, इधर गणेश जी हैं। तो मंदिर को हम नीचे चलकर देखेंगे। यहाँ पर आप आएंगे तो अहिलेश्वर महादेव है सेकेंड फ्लोर पर, ये आप देख रहे होंगे। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धम उर्वारुकम बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये अहिलेश्वर महादेव जी हैं और इसी अहिलेश्वर महादेव जी के जस्ट नीचे आपको मैं नीचे चलकर अभी दिखाता हूँ। मैं नीचे की तरफ चल रहा हूँ जो मैंने आपको दिखाया, और वहाँ चल करके हम यहाँ के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस मंदिर का निर्माण कब और क्यों हुआ। तो आइए हम देखते हैं। तो हम जाते हैं तो यहाँ प्रवेश लिखा हुआ है, ये नीचे उतरते हैं। ऐसी मान्यता अभी यहाँ के पंडित जी बताए कि जब उस मंदिर को तोड़ दिया गया तो बगल में जैसे विश्वनाथ मंदिर को अहिल्याबाई होलकर जी ने बना दिया है और मस्जिद आपके सामने दिखती है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी तोड़ करके कुछ निर्मित किया गया था, जिसे अहिल्याबाई होलकर जी ने यहाँ पुनर्निर्मित किया। तो दर्शक बंधु, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मेरे सामने एक विग्रह है, दिव्य प्रतिमा दिख रही होगी। ये कौन है, इनके बारे में मैं आप सभी को बताऊँगा, तो आप सभी को सारी जानकारियाँ क्रमशः प्राप्त हो जाएंगी। तो इसके लिए चैनल पर बने रहें। संपूर्ण सनातन धर्म इनके लिए रेडी है। आप देख सकते होंगे यहाँ जो लिखा हुआ इनकी तस्वीर है, इनके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आप इसको स्वयं पढ़िए। ईस्वी सन 1703 में सोमनाथ मंदिर का विध्वंस होने के बाद ईस्वी सन 1783 में मालवा प्रदेश की महारानी पुण्यश्लोका मातो श्री अहिल्या देवी ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी जिस शिव मंदिर के पास में अभी आपको ले चल रहा हूँ। अब देख सकते हैं चारों तरफ ये चीज लिखा हुआ है। ये वही हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया था। आप जब द्वारिकाधीश जाएंगे, उस मंदिर का भी जीर्णोद्धार का कार्य इन्होंने कराई है। और ये संस्था है, यहाँ पर गीता प्रेस की दुकान भी है, और आप यहाँ आकर के बहुत सारे गंगा जल, किताबें, रुद्राक्ष, फोटो, चंदन, चांदी के सिक्के इत्यादि सब कुछ यहाँ मिलते हैं। यहाँ जब आएंगे तो आपको स्थानीय जो पुरोहित जी लोग हैं उनसे भी आप यहाँ आकर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ के स्थानीय पुजारी जी लोग जो हैं उनसे मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा, पूछता हूँ, जानकारी अगर दे दें तो और अच्छा होगा हमारे लिए। जय श्री सोमनाथ जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है रश्मिकांत जी त्रिवेदी, सोमनाथ पंडित जी। आप यहाँ पर पुजारी हैं जी, तो यहाँ के बारे में तीर्थ पुरोहित है। तीर्थ पुरोहित। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ जो अहिल्याबाई होलकर की दिख रही है, जी, मैंने इनको देखा और ऐसा मैंने सुना है कि क्या मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर जो है जी, जो अभी जीर्णोद्धारित हुआ है, उस मंदिर का भी इन्होंने जीर्णोद्धार कराया था। अपने भारतवर्ष में पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में से 9 ज्योतिर्लिंग रानी अहिल्या देवी के द्वारा बने हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसमें से पहला ज्योतिर्लिंग है। हाँ जी। तो ये जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया तब ये मंदिर नहीं था। जी महाराज। आप जो सोमनाथ जी के नाम से आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सोमनाथ जी का नया और पुराना 2 मंदिर करके है। जी महाराज। तो जब मोहम्मद गजनवी बार बार आक्रमण करने के लिए आते थे, वो सामने जो बड़ा मंदिर बना हुआ है उसी स्थान पे पहले ज्योतिर्लिंग मंदिर था। ज्योतिर्लिंग मंदिर चंद्रदेव के द्वारा प्रकट हुआ था। सोम यानी चंद्र, चंद्रदेव हमारे इष्ट देव है, सोमपुरा ब्राह्मण समाज के। और चंद्रदेव ने अपने क्षय नाम का जो रोग मला था अपने ससुर के द्वारा, दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां की शादी चंद्रमा के साथ में हुई थी। उसमें रोहिणी और चंद्रदेव का आपस में एक दूसरे को ज्यादा बनती थी। फिर चंद्रदेव की सभी पत्नियां अपने पिताजी के पास में दक्ष प्रजापति के साथ में ऐसे फरियाद लेके गई कि चंद्रमा जी हमारे साथ में कोई भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखता, आप चंद्रमा को समझाइए। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को अपने पास में बुलाकर समझाया कि भाई आपकी सब पत्नियां सबके पास साथ में संभाव रखे, किसी के साथ में अन्याय मत कीजिए। चंद्रदेव को अपने रूप का अभिमान था कि उसको ऐसा था कि पूरे स्वर्ग में मेरा जैसा कोई रूपवान नहीं है। तो समय का चंद्रदेव दक्ष प्रजापति का बात का उसमें मन का कोई असर न हुआ। फिर चंद्रदेव दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि आपको जो रूप है वही आपका रूप क्षीण हो जाएगा। समय के साथ में दक्ष प्रजापति का श्राप का प्रभाव लगने लगा। फिर चंद्रदेव को लगा कि अभी मेरा रूप क्षीण होता जा रहा है, तो वापस रूप पाने के लिए मेरे को क्या करना। तो भगवान ब्रह्मा जी ने चरणों में गए, तो भगवान ब्रह्मा जी को प्रार्थना की, प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए, अभी जो मेरे जो कष्ट मेरे ऊपर आ पड़ा है उसमें से मुक्ति पाने का कोई उपाय बताइए। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान चंद्रदेव को बोला कि आपको शिव जी के पास में जाना चाहिए, वही आपको जो कष्ट मिला है उसका निवारण का रास्ता बताएंगे। भगवान शिव जी के चरण में जाने से चंद्रदेव को भगवान शिव जी ने ऐसा बोला कि आपको श्राप में से मुक्ति पानी यानी भूलोक मनुष्य के साथ में रहना पड़ेगा। तो चंद्रदेव ये भूमि के ऊपर आए और 10 वर्षों में भगवान चंद्रदेव ने भगवान शिव जी का अनुष्ठान किया, महामृत्युंजय
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। तो ये चंद्रदेव, ये मंत्र के प्रभाव से भगवान शिव जी प्रकट हुए और चंद्रदेव को शरीर में जहां जहां पानी पहुंचा एक गंगा जल अभिषेक का शरीर के ऊपर ऐसा निर्माण किया कि चंद्रदेव के शरीर के ऊपर एक ही लोटा अभिषेक किया जाए। फिर चंद्रदेव को भगवान ने प्रार्थना की कि प्रभु मेरा आपने 10 वर्ष तक तपस्या की है और मेरे कर्म का आधा पुण्य प्राप्त करा है। भगवान शिव जी ने बोला कि अगर मैं आपको चंद्रदेव मैं आपको पूर्ण रूप से मुक्त न कर दूंगा तो ये पूरा सृष्टि है अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि एकम से अमावास आपका रूप वापस मिल जाएगा और वही रूप आपका क्षीण हो जाएगा। एकम से जब अमावास आएगी वही रूप आपका क्षीण हो जाएगा। फिर चंद्रदेव ने सोम नाम का यज्ञ किया। सोम नाम का यज्ञ के पुण्य के प्रभाव से एक पारसमणि का शिवलिंग प्रागट्य हुआ था, जिसको सोमनाथ नाम दे दिया गया। शिवलिंग ऐसा प्रभावित था कि दिन प्रतिदिन सोने चांदी हीरे माणिक अपना बढ़ोतरी होती रहती थी। फिर मुहम्मद गजनवी ने समुद्र के रास्ते से आकर मंदिर के ऊपर आक्रमण बार बार करके चला जाता था। लास्ट बार जब चढ़ाई किया तो पूरा मंदिर को ध्वंस कर दिया, सोना चांदी हीरा माणिक लूट लिया और भगवान का पिंड था वो समुद्र में अंतर ध्यान हो गया। कोई भी शिव मंदिर नहीं था। ये जो हम खाना यहाँ पर खड़े हैं रानी अहिल्या देवी का पुराना ज्योतिर्लिंग मंदिर बोला जाता है, सोमनाथ जी का पुराना मंदिर बोला जाता है। जैसे बनारस में भी 2 मंदिर है। हाँ, एक तो मस्जिद है जी, और एक मंदिर जो है जो अहिल्याबाई होलकर की जी 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 निर्मित कराया था। उसमें से यह पहला ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र सोमनाथंच, तो उसमें से सौराष्ट्र सोमनाथंच बोलते हो ये है क्योंकि ये रानी अहिल्या देवी के स्वप्न में आगे भगवान प्रागट्य होने का संकेत दिया था। तो ये जगह पे ऊपर गाय के आंचल में कि अपने आप दूध की धारा होने लगी और यहाँ पर खुदाई करने से भगवान स्वयं पाताल में से प्रागट्य हुए। तो ये जो अंदर शिवलिंग आपने दर्शन लिया वही है। तो यहाँ पर गाय के आंचल में से अपने आप दूध की धारा हुई और यहाँ पर भगवान शिव जी पाताल में से प्रागट्य हुए। उसके बाद में जो बड़ा मंदिर है वो ऐसी जगह पड़ा था तो वल्लभ भाई पटेल कनाले मुंशी पहले अपने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा पुनः मंदिर का निर्माण किया गया। 1953 में राजस्थान जयपुर मकराना से भगवान का शिवलिंग लाके पहले अपने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों से स्थापना हुआ है। इसलिए ज्योतिर्लिंग का जगह वो बोला जाता है, लेकिन सौराष्ट्र सोमनाथन से बोलते हैं क्योंकि ज्योतिर्लिंग मंदिर इसको बोला जाता है जो अपना प्रागट्य होते हैं। तो ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यहाँ पर। महाराज जी एक बात और मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा क्योंकि आप यहाँ के पुरोहित है जी। तो यहाँ पर सोमनाथ जो लोग दर्शक आते हैं उनको कौन कौन से मंदिरों में दर्शन करना चाहिए? ये भगवान सोमनाथ जी का प्रथम ज्योतिर्लिंग और भगवान सोमनाथ जी का पुराना मंदिर ज्योतिर्लिंग। उसके बाद में भगवान कृष्ण जी की यह मोक्ष भूमि है। भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर 125 वर्ष की आयु पूर्ण की है। भगवान शिव जी का यहाँ पर मोक्ष धाम भी है जिसको बोलते हैं गीता मंदिर देवोत्सर्ग। उसमें बलदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भैया बलदेव जी शेषा अवतार लेकर अंतर ध्यान हो गए। 3 नदियों का संगम है। भगवान 5 पांडव ने ज्ञातवास के दरमियान 1 साल यहाँ पर गुजारा है। कौन सी जगह पर है वो महाराज? वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है जिसका बोलते त्रिवेणी संगम शारदा पीठ के पीछे में भगवान 5 पांडव ने जो तपस्या की थी 1 वर्ष तक वो यहाँ से 1 किलोमीटर है सोमनाथ जी से। और भगवान कृष्ण जी ने शरीर छोड़ा वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर है और भगवान के पैर में तीर लगा था वो यहाँ से 5 किलोमीटर है। इसे हिंदुस्तान में 5 क्षेत्र बताया गया है। गया 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 गंगा कुरुक्षेत्र प्रभासे पुष्करे एतानि पंचतीर्थानि श्राद्ध काले सदा मम। उसमें से ये पहला जो चौथा नंबर आता है प्रभासे पुष्करे। गया गंगा कुरुक्षेत्र प्रभासे पुष्करे एतानि पंचतीर्थानि श्राद्ध काले सदा मम। यह प्रभास क्षेत्र है। भगवान कृष्ण जी की मोक्ष धाम के हिसाब से भगवान प्रभास क्षेत्र बोला जाता है और भगवान सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग के हिसाब से भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग धाम बोला जाता है। महाराज जी एक प्रश्न और था, यहाँ पर मैंने सुना है कि एक सूर्य नारायण का भी मंदिर है। जी जी, जो 5 पांडव के बगल में है सूर्य मंदिर उसमें से वही मंदिर है। वहाँ पर क्या महिमा है? वहाँ की थोड़ी सी महिमा। भगवान सूर्य मंदिर है वो आपातकालीन पुराना मंदिर है। जब सोमनाथ मंदिर था तभी वो मुहम्मद गजनी ने आक्रमण तब से सूर्य मंदिर भी है। उसको नहीं तोड़ा? नहीं, सूर्य मंदिर को नहीं तोड़ा है? नहीं। और यहाँ दर्शन बहुत पुराना उससे से बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ दर्शन करने के कौन कौन? वो ये वैसे छोटे बड़े मंदिर तो बहुत है, पूरा दिन घूमेंगे तो भी पूरा नहीं होगा, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है वही मैंने आपको बताया सोमनाथ जी का नया पुराना वो मंदिर है। 3 नदियों का संगम है। भगवान रामचंद्र जी का मंदिर अभी नया बना है। भगवान कृष्ण जी के पैर में तिल लगा वो मंदिर जिसका नाम है भालका मंदिर। भगवान विश्राम कर रहे थे, रात का समय था, भगवान का तेजोमय शरीर के हिसाब से पूरा जंगल था वो तेजोमय था। तो भगवान पारधी को लगा कि कोई जानवर पानी पीने के लिए आए हैं, इसलिए उसने अपने कमान से तीर छोड़ दिया। भगवान के पैर में तीर जाके लगा तो भगवान ने उसको उधर भगवान के पैर में तीर लगा
और ये उधर से आके भगवान ने यहाँ पर अपने अंतिम लीला, जीवन की अंतिम लीला पूर्ण भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर की है। इसलिए ये 2 शतक से हरि और हर का यह पवित्र भूमि का मिलन है। त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम है, हिरण्य, सरस्वती और कपिला 3 नदी का संगम है। ऐसा माना जाता है कि जब यह मंदिर बना तब सूर्य ग्रहण था, सोमवार का दिन था, और सरस्वती समुद्र सोमे सोमे ग्रसदा दर्शनम सोमनाथ से सकारा पंच दुर्लभा। ये मंत्र का भगवान सोमनाथ जी का यही इतिहास है। आप अपना शुभ नाम बता दीजिए ताकि। मेरा नाम है रश्मिकांत जी त्रिवेदी, सोमनाथ पंडित जी, तीर्थ पुरोहित। अपना मोबाइल नंबर भी बोल दीजिए। 9824972827। एक बार और नंबर धीरे धीरे। 9824972827। जी महाराज जी, एक बार मंदिर प्रांगण का आप अपने साथ दर्शन करा देंगे। चलिए आगे तो चलिए, ये आप ही का रिपोर्ट करिए। यही मंदिर है जो सोमनाथ जी का पुराना मंदिर आप बोल रहे हैं, जिसके सानिध्य में खड़े हैं, वही भगवान का सोमनाथ का प्रथम ज्योतिर्लिंग जो बोला जाता है सौराष्ट्र सोमनाथ, जिसके चरण में हम और आप दोनों खड़े हैं। यही मंदिर है। ये स्वयंभू महादेव। ऊपर भी मैंने एक ये तो रानी अहिल्या देवी के नाम से स्थापना किया हुआ है, बाद में हुआ। जिसके शरण में खड़े हैं वही मेन शिवलिंग है। ऊपर जो इसके सेंटर में बिल्कुल शिव जी है, और रानी अहिल्या देवी के नाम से स्थापना करता किया गया है, ताकि लोग उसको भी स्मरण करते रहे, उसका भी पूजन होता है। इसी हेतु उधर शिवलिंग स्थापना किया गया है। और यहाँ जो है माता पार्वती जी, पार्वती माता जी है, लक्ष्मी जी है, गंगा जी है, सरस्वती जी है, ये चारों मूर्तियों की स्थापना हुई है। मेन शिवलिंग प्रकट के हुए हैं। जी, इनका जो श्लोक जो है यहाँ का जो आप बताते हैं। सौराष्ट्र देशे विशदे रम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम त्वं सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। अभी हम सभी को जानकारियां प्रदान किए लक्ष्मीनाथ जी त्रिवेदी जी, जो कि यहाँ के स्थानीय तीर्थ पुरोहित हैं, और मैं सोमनाथ जी का जो अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा संस्थापित शिव मंदिर है, जैसा कि महाराज जी यहाँ के विषय में जानकारी दी है, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद महाराज जी। सादर प्रणाम महाराज जी। स्थानीय तीर्थ पुरोहित जी हैं, यहाँ के विषय में जानकारियाँ हम सभी को प्रदान किए हैं, इसके लिए उनको कोटिसा धन्यवाद। जब कभी भी आप यहाँ आए तो अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा संस्थापित इस शिव मंदिर में अवश्य आए, दर्शन करें। जब मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया समुद्र के रास्ते से आकर के, तो अहिल्याबाई होलकर पूरा जीर्णोद्धारित कराई इस मंदिर को, जो कि स्वप्न में दिखाई दिए अहिल्याबाई होलकर जी को। तो ये दिव्य शिव मंदिर है, और जो मूल जो शिव सोमनाथ जी का मंदिर था, जो कि पीछे मेरे दिख रहा है उनका छत्र जो है, तो उसी जगह पर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पैतृक डिस्ट्रिक्ट से हैं, उन्होंने इस मंदिर का शिलान्यास किया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में। जब कभी भी यहाँ आए तो दोनों शिव मंदिर का दर्शन अवश्य करें। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो क्लिप पसंद आया होगा। इस जानकारी को अपने संपर्क में साझा करें। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भवानी, जय श्री सोमनाथ, हर हर महादेव।